ओम शांति। जून मास का विशेष पुरुषार्थ संकल्प शक्ति का संयम। इसमें आज का पॉइंट है, संकल्प शक्ति जमा करने के लिए जितना हो सके मन और वाणी का मौन रखना है। विस्तार से सार में आने का अभ्यास करना है। निर्संकल्प होने से पहले निर्विकल्प बनना है। व्यर्थ संकल्प मन में फ्लड की तरह आते हैं, उन्हें साइलेंस की शक्ति धारण कर श्रेष्ठ संकल्प से मोड़ना है, तब कर्मों में सफलता मिलेगी। तो आज सारा दिन विशेष हम अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देंगे। हमें संकल्प शक्ति को भी जमा करना है और उसके जमा होने की विधि है मन का और मुख का मौन। मुख से जहाँ बहुत आवश्यक है केवल वहीं हम वाचा में आए। उसमें भी अगर 2 शब्द कहकर हमारी बात क्लियर हो जाए तो हम उसके स्थान पर 10 शब्दों का प्रयोग ना करें। दूसरा मौन मन का मौन। ऐसा ना हो कि मुख से तो हम मौन हैं लेकिन मन हलचल में हो, तो वो भी आधा ही मौन गिना जाता है। तो इसलिए विशेष मन पर बहुत अटेंशन हो। जैसे कि सुनाया कि व्यर्थ संकल्प मन में फ्लड की तरह आते हैं, बाढ़ की तरह आते हैं, जो हमारे मन की सारी शक्ति को, एकाग्रता को, शांति को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसलिए अपने व्यर्थ संकल्पों का रुख मोड़ें, अटेंशन रखें। जहाँ व्यर्थ शुरू हो उसी सेकंड उसका रुख मोड़कर उसे समर्थ की ओर ले चलें। इसके लिए विधि बाबा ने बताई है। सदैव ड्रामा कल्याणकारी है। इस पॉइंट को हम स्मृति में रखें। हम जब विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए तो हमारा अकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस बात पर निश्चय करते हुए सदा निश्चिंत अवस्था में रहें, समर्थ रहें, समर्थ सोचें, समर्थ वायुमंडल बनाएं, तो हम अपने संकल्पों की शक्ति को जमा कर पाएंगे। और तभी इसका रिज़ल्ट आएगा कि हमारा हर एक कर्म हमें सफलता की ओर ले चलेगा। तो कर्मों में सफलता सहज और स्वतः मिलती रहेगी। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा। तो आज हम मम्मा की एक धारणा को अपने जीवन में भी धारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की धारणा है, जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। तो मम्मा की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है और इसी विशेषता से शायद मम्मा नंबर 1 चली गई। बाबा मुरली चलाते थे, सुनते सुनते ही मम्मा सारी मुरली को स्वयं में जैसे समा लेती थी, धारणा स्वरूप हो जाती थी। और एक बार जो मम्मा के जीवन में धारणा हो गई वो फिर अखंड थी। तो ऐसे ही सबसे पहला नियम मुरली, उसकी मम्मा मस्तानी थी। तो ऐसे ही हमें भी
बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्र चित्त हो शक्तिशाली स्थिति में रह सुनना है। तो आज से हम भी अपने जीवन में ये धारणा पक्की करें, स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि अब हम जब रोज़ मुरली सुनेंगे तो बिल्कुल एकाग्र चित्त हो सुनेंगे, एकदम आत्म अभिमानी हो सुनेंगे। सुनते सुनते मुरली का स्वरूप बनने का पूरा अभ्यास करेंगे। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हमारी मंजिल दूर नहीं होगी। हम जल्द ही अपने योगी तपस्वी जीवन में एक बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो चले अपनी इस धारणा को आज से, अभी से पक्का करते हैं। अच्छा, ओम शांति।